जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा, क्योंकि अब से एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन का समय बचा नहीं है। तो जो लोग वीडियो को नहीं देखते हैं और जो इसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन का अब से समय बचा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज का हम एक मोटिवेशन कोट सुनाते हैं आपको। ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले जो सीरीज चला रहे थे वो हम लोग 27 से लेकर के 23 और 22 तक के सेट को देख चुके हैं। तो जो लोग वीडियो को नहीं देखें वो लोग ज़रूर से ज़रूर वो भी वीडियो के जाकर देखिए। और आज हम सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए, ये जो बुक है, ये खान सर का बुक है, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, इसमें देखिए कुल 27 प्रश्न पत्र दिया हुआ है, और वो इसी में से हम लोग सभी प्रश्नों को भी देख रहे हैं, एक एक सेट बाय सेट। तो इस हल प्रश्न पत्र होने के बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज देखिए पेपर जो करेंगे, आज हम जो ये बिहार पुलिस उत्पाद विभाग में पूछा हुआ है 31 जुलाई 2016 का प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए अपने मित्रों में भी। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया। देखिए, भारतीय रेलवे ने 2002 में 150वां स्थापना दिवस मनाया था। भारतीय रेलवे की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2002। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मई 1993 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की। पहली बार 15 मई 1994 को मनाया गया। अब प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा A4, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ में बनाती है। तो इसका आंसर होगा चितरंजन में। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन चितरंजन में बनाती है। चितरंजन लोकोमोटिव बक्सर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के आसनसोल सदर उपखंड में चितरंजन में स्थित है। तो इसका आंसर होगा D4, दिलबांगले मोर। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। और देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। भारत में रेल मार्गों का निर्माण 1850 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, वे कौन सी रेखाएं कहलाती है। तो वो कंटूर्स रेखाएं कहलाती है। देखिए, मानचित्र पर बनाए गए वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, कंटूर्स रेखाएं कहलाती है। जिसका आंसर होगा A4, आओ कभी हवेली पे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ताप्ती नदी पर स्थित है। गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। ताप्ती नदी अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है। तो अरब सागर में ताप्ती नदी का जल गिरता है। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा स्वेज नहर। इसका आंसर होगा स्वेज नहर। देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है। यह 1869 में बनकर तैयार हुई और इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोला गया था। तो इसका आंसर होगा B4, बहारो फूल बरसाओ। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। इनका जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी में हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ में स्थित है। तो जेनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना
7 अप्रैल 1948 में किया गया था। अगला है देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। देखिए डिप्थीरिया रोग गले को प्रभावित करता है। यह अधिकतर 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। यह कारिन बैक्टीरियस डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीफोर चांद के पार चलो। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा शरद चंद्र जी। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र है। इनके अन्य उपन्यास हैं देखिए दत्ता, देवदास, अक्षरनिया, गिरिदहा, निष्कृत आदि है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी फॉर बहारो फूल बरसा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है। 12वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? तो जम्मू कश्मीर एवं जम्मू राज्य को विशेष राज्य की दर्जा। देखिए भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जों को निरूपित करती है। इस विशेष दर्जा वाली धारा को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी। यह धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से कुल 22 भाषाएं हैं। तो आपको बहुत से एग्जाम में बार बार कभी कभी पूछ जाता है कि अब इनमें से बताइए कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है या भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो आपको अगर भाषा का जानकारी होगा तभी आप बता पाइएगा, नहीं तो आप उसमें उलझ के रह जाइएगा। तो देखिए हम आपको 22 भाषाओं का नाम बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर हो जाएगा कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया। उसके बाद आइए नीचे आइएगा उड़ीसा, फिर इधर आइए पश्चिम वाले राज्य में गुजरात हो जाएगा, फिर नीचे महाराष्ट्र में मराठी होगा, कर्नाटक में कन्नड़ हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और हैदराबाद में जैसे आपको हो जाएगा तेलुगु, और नीचे आ जाएगा फिर मलयालम, तमिल, और फिर जैसे इस का मैप में हो गया। और उसके बाद देखिए और भी भाषाएं हैं जो कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो वो है हिंदी, संस्कृत, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर अगला ये आप होगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत से बार प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा डी, 13 का, डी फॉर दिलवाले मोर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको हम प्रत्येक एक दिन एक सेट करवाते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसमें से होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ये इसका होगा सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको कहते हैं। देखिए CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, गैस का प्रयोग सोडा वाटर बनाने के लिए किया जाता है। सोडा वाटर को कार्बनिक वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, और सोडा वाटर को कार्बोनेट वाटर भी कहा जाता है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा इम्फाल। कि मणिपुर राज्य के पूर्व की दिशा में स्थित है, जिसको हम पूर्वोत्तर राज्य में भी कहते हैं। इसको 7 सिस्टर के ग्रुप में के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला। इसकी राजधानी इम्फाल है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो योजना आयोग पे है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी। कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की है, और 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप को पोलो से संबंधित है। देखिए एजरा कप का संबंध पोलो खेल से है। एजरा कप एक लोकप्रिय पोलो टूर्नामेंट में से एक है जो भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होता है।
पहला एजरा कप 1880 में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने 1890 ईस्वी में किया था। मार्कोनी इटली का उपनिवेशक था जिसने लंबी दूरी तक रेडियो संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर मार्कोनी, डी फॉर दिलबांगे मोग। अगला क्वेश्चन 19 में, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के लिए सृजनकर्ता कौन है? तो इसका आंसर होगा नेकचंद। देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेकचंद है। इसे नेकचंद सैवी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह सुखना झील के निकट स्थित है। नेकचंद को 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान जिसे हम स्पेस शटल के नाम से भी जानते हैं, इसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला के विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गई थी। यह किस देश के था? तो यह अमेरिका का था। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला थी। यह भारत मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थी। इनकी कोलंबिया अंतरिक्ष आपदा में 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हो गई थी, जिसको हम ट्रिक के तौर पर रख सकते हैं। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2003 को हम 1, 2, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर है, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? देखिए, एड्स का हम पूरा फुल फॉर्म बता देते हैं। ठीक है, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह जैसे HIV से फैलता है। तो इसका आंसर होगा ए फॉर एक्वायर्ड। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला है 22 में, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाला बॉडी है। तो इसका आंसर होगा सेबी। देखिए, सेबी जिसको हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं द्वारा, देखिए सेबी द्वारा भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियमन का कार्य किया जाता है। यह एक वैधानिक नियामक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल है जैसे तांबा और जस्ता का। देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है। यह तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। तांबे में जस्ता डालने से तांबा का सामर्थ्य, चमरपन और कठोरता बढ़ती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखिए अगला 24 नंबर, कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो हीरा है। ये हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। कार्बन का सबसे कम शुद्ध रूप कोयला है। कार्बन एक ऐसी उपधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। इसके प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं हम लोग। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? तो अम्ल बदल देता है। ये नीले अम्ल लिटमस को लाल रंग में बदलता है। प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का उपयोग अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। देखिए, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस में आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर होता है। देखिए, 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। माइक्रोन को म्यू मतलब इसको ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सूचित करते हैं, म्यू से दर्शाया जाता है। ये 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन। 28वां में, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह किस ओर झुकता है? तो भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर केंद्र की ओर झुकता है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए इसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29वां क्वेश्चन है। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग 2 पुर्जों के बीच की गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कक्षीय गति को रोकने के लिए। देखिए, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग 2 पुर्जों के बीच कक्षीय गति को रोकने के लिए किया जाता है। जो वस्तुएं पृथ्वी के चारों ओर एक समान वृत्तीय गति से चलता है उन्हें हम कक्षीय गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। देखिए, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। सोयाबीन अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसका आंसर होगा
मध्य प्रदेश B4 बहारो फूल बरसाओ। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। 31 नंबर है पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम कौन से चट्टान या बेसिन में पाया जाता है बताइए। इसका आंसर होगा सेंडिमेंट्री बेसिन में। सेंडिमेंट्री बेसिन जिसको हम लोग तलछटी घटिया में पेट्रोलियम पाया जाता है। तेल रिफाइनरी में संशोधित कच्चे तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली उपयोगी सामग्रियों को पेट्रोलियम उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A4 आओ कभी हवेली पे। अगला है 32 नंबर। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद के एक सरकारी सलाहकार निकाय है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। परिषद में कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, मशहूर हस्तियां, मीडिया प्रमुख, मुख्यमंत्री, विपक्षी नेता आदि सदस्य के रूप में भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A4 आओ कभी हवेली पे। A4 ए में है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला 33 नंबर देखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम महादेव गोविंद रनाडे थे। ठीक है, अगला है देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए लाख बख्श के नाम से जाने वाले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। देखिए भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका आंसर होगा एडवोकेट जनरल। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। हितोपदेश के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा नारायण पंडित। देखिए हितोपदेश नामक नीति पुस्तक के रचयिता नारायण पंडित थे। यह संस्कृत भाषा में है, यह लेख जैसे संस्कृत भाषा में हितोपदेश। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। बुल और बियर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज से। देखिए बुल और बियर स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां निवेशक विभिन्न वित्तीय संसाधनों में व्यापार कर सकते हैं। जैसे शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार में जैसे ब्रांड और डेरिवेटिव। स्टॉक एक्सचेंज एक माध्यम है जो शेयरों की खरीद बिक्री की अनुमति देता है। ठीक है, अगला देखिए 39 नंबर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1964 ईस्वी में। ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था के रूप में स्थापित हुआ है। इससे 1976 में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1964 ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार। चलो अगला है रैंड किस देश की मुद्रा है, तो रैंड है दक्षिण अफ्रीका की। यह रैंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित गणराज्य है। दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। पहला बार पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरो में। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में दुनिया भर के लोग पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए थे। ठीक है, तो इस अगला क्वेश्चन है देखिए 42 नंबर। 42वां क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। देखिए प्रतिवर्ष जैसे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। अगला है 43 नंबर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो भोजक कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अगला देखिए 44वां क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था,
तो 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। 13वीं शताब्दी के दौरान भारत पर मुसलमान शासकों का शासन था। भारत पर 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा है। और 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। ठीक है, तो अगला 45 में डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था? तो मसूलीपट्टनम में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में किए थे। इसके बाद यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन शुरू हुआ। 1605 ईस्वी में डेल्फ नामक डच नौका ने मसूलीपट्टनम में लंगर डाला था। ठीक है, अगला देखिए 46वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। देखिए, गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने किया। हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। इनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। गुलाम वंश का शासन 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। इस वंश के प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन आदि थे। अगला देखिए 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके हत्याकांड के विरुद्ध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर व रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस लौटा दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। 1916 में ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के परिवर्तक एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला देखिए 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को कानपुर का नेतृत्व किया था? तो नाना साहब ने। देखिए, भारत में 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। इस क्रांति की दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय से नाना साहब, लखनऊ के हजरत महल प्रयागराज में लियाकत अली, बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। अगला देखिए 51वां क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसमें भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उसमें भारत का वायसराय कौन था? तभी जस्ट बताएं 51 नंबर में एक क्वेश्चन। तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम ने किए थे। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, 53 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको इनमें से कोई नहीं। अच्छा सॉरी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ना है, इसमें सभी होगा इसमें। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 29 में। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित। अनुच्छेद 29 के 1 में भारत में रहने वाले नागरिकों की किसी भी वर्ग, भाषा, संस्कृति, लिपि और संरक्षित करने के लिए के अधिकार उसका स्वतंत्र है, वो वर्णन कर सकते हैं। अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन,
55 में संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो 12 से 35 में इसका वर्णन है भाग 3 में। देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक कौन सा यौगिक है? यौगिक कौन सा है? तो ये अमोनिया यौगिक है। ये अमोनिया यौगिक है। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन और हल्की गैस होती है। यह गैस पानी के साथ तेज क्रिया करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपका यकृत का रोग है। पीलिया यकृत अंग का रोग है। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से त्वचा का पीला होना पीलिया रोग कहलाता है। पीलिया तब होता है जब यकृत लाल कोशिकाओं की कुशलता के साथ संसाधित नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर है, सूची 1 को सूचित 2 में सम्मिलित कीजिए। तो इसका मिलान करने वाला है ये। देखिए, इसका ऑप्शन नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि देखने में आपको सुविधा हो। देखिए, ये मिलाने के लिए कह रहा है। तो ए सुटेबल बाय स्टीवेंस के लेखक कौन है? तो इसका होगा विक्रम सेठ। ए सुटेबल बाय के लेखक है विक्रम सेठ। और ट्रेजर आइलैंड के है आर.एल. स्टीवेंसन। आर.एल. स्टीवेंसन। शाहनामा के फिरदौसी और राजतरंगी के लेखक कल्हण है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, राजतरंगी का कल्हण है, शाहनामा का फिरदौसी है, और ट्रेजर आइलैंड का है आर.एल. स्टीवेंस, और ये सुटेबल बॉय का लेखक है कल्हण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जैसे ये मैच जो कर रहा है ये बी में, तो इसका आंसर होगा बी। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग एक कैसी संस्था है? बताइए, वित्त आयोग कैसी संस्था? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। अगला है 60 नंबर, शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, शिक्षा और वन संविधान के संवर्धित सूची के अंतर्गत आते हैं। संवर्धित सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने अधिकारों को साझा करते हैं, और इनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन सा था? तो रॉबर्ट पियरी। ये उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम मानव रॉबर्ट पियरी था। ये 1909 ईस्वी के में उत्तरी ध्रुव पहुंचे थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉल्ड एमुंड सेन है। अगला है 62 नंबर, डीजल लोकोमोटिव बक्सर कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में स्थित है, और डीजल लोकोमोटिव बक्सर भारतीय रेलवे का उत्पादन इकाई है। सन 2020 में इसका नाम बदलकर डीजल लोकोमोटिव बक्सर कर दिया गया। डीजल लोकोमोटिव बक्सर की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए 63 नंबर। 63 नंबर ये मैथ का प्रश्न है, तो इसको भी देख लीजिए। यदि किसी निश्चित समय में 4.4% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये, साधारण ब्याज 1800 रुपया, साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है, तो समय ज्ञात करें। समय निकालने के लिए देखिए, आप साधारण ब्याज पर फॉर्मूला लगाइएगा, PRT × 100, तो इसका आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपको डी नंबर, 5 वर्ष टाइम। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक राशि ब्रिजेश एवं सुरेश ने 4.5 के अनुपात में बांटी जाती है, और परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार के ब्रिजेश को रुपये का लाभ हुआ तो वह राशि ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा 594 रुपया। ठीक है, इसको आप रेशियो पे बांट के निकाल सकते हैं आप। अगला देखिए 65 नंबर, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 84 से 25% अधिक हो तो इसका लंबाई क्या होगा? देखिए, लंबाई होगा L और चौड़ाई होगा B, तो 25% का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4। तो इसके लिए चौड़ाई से 25% अधिक है लंबाई, तो 4 हो जाएगा ये चौड़ाई, 5 होगा लंबाई। ठीक है, तो इसको निकालिएगा, इसको 5x, इसको 4x निकालिए, तो इसके बराबर दिया हुआ है क्षेत्रफल का लंबाई गुनी चौड़ाई, तो 5 के 20 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 20 x स्क्वायर बराबर 500, तो जी से कट जाएगा 25 बार में, और x बराबर आ जाएगा आपको
5, ठीक। तो पूछ रहा है लंबाई, लंबाई था 5x, तो 5 गुना 5 बराबर 25x, तो इस ऑप्शन हो जाएगा इसके बी, 25 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसका लाभ जैसे होगा 66 के बी 25%, ठीक है। जिसको कैसे निकालते देखिए, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के बराबर आप कर दीजिएगा। देखिए 25 क्रय मूल्य मतलब सीपी होगा, सीपी बराबर 20 वस्तु का एसपी, तो सीपी होगा 20 और एसपी होगा 25। तो इसमें लाभ पूछ रहा है तो अंतर आएगा 5/20 गुने 100, 20/5 25। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 66 के। 67 पूछ रहा है x तथा y के मध्य समानुपाती कितना होगा? इसका मध्य समानुपाती रूट अंदर x y होगा, इसका फार्मूला ही है ये, ठीक है। अगला देखिए 68 नंबर। यदि किसी वस्तु पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन में वह काम करेगा उसे 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी, जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपये मजदूरी मतलब कट जाएगा, उसका जुर्माना के रूप में लगेगा, और 30 दिन के महीने के अंत में 140 रुपये कमाता है, उसने कितने दिन तक काम किया था? तो इसका आंसर होगा 10 दिन, ठीक है। देखिए अगर मानिए 30 दिन काम करता है तो प्रत्येक दिन 8 रुपये मिलता है, तो 30 गुने 8 से हो जाएगा 240, ठीक। और उसको 30 दिन से 140 रुपये कम मिल रहा है, तो मतलब 100 रुपया उसको कम मिल रहा है। अगर वो एक दिन नहीं जाता है तो 8 + 2 8 रुपये मजदूरी का मतलब चला जाएगा, और 2 रुपये जुर्माना के तौर पे, तो 8 2 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन का 10 रुपया है, तो 100 दिन 100 रुपये कितने दिन का? तो 10 दिन का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। अगला देखिए 69 नंबर है। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा देते हैं, चौड़ाई 20% कम की तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये फॉर्मूला तो बताते हैं, 20 सक्सेसिव लगाएगा हो जाएगा 20 माइनस 40 गुने 20/100, 0 0 खत्म हो जाएगा, 20 में 40 में 20 गया 20, अब 20 में से 28 गया 40, सॉरी माइनस में तो जुड़ जाएगा ना जी, सच होगा 28 20 48, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 10% कम हो जाएगा, ठीक है। फिर 10% कम होगा, 12% की वृद्धि होगा जब 69 का सी आंसर होगा, ठीक है। आयत का नया क्षेत्रफल कितना % कम होगा? 4 साल यहाँ 2 4 दूनी 8 होगा, सॉरी 28 40 और 4 दूनी 8, तो 28, और इसका आंसर हो जाएगा आपको 69 का 12% ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है देखिए 69 नंबर, सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक देखिए हो रहा है, 40 से 20 माइनस प्लस होगा, सच होगा 28 4 दूनी 8 20 8 28, इसका आंसर होगा 69 का सी नंबर होगा 12%, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी, सॉरी 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन है 40 में से 28 जगह तो 12 न बचेगा, इसी रास्ते सिंपल थे। पी क्यू आर के बीच धनराशि क्रमशः 5 7 9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी और क्यू के हिस्से में का अंतर 556 रुपया हो तो दोनों कुल राशि कितना होगा? ठीक है, इस रेशियो से बनेगा, आप इसको बनाइएगा। देखिए 556 रुपये का अंतर है पी और क्यू का, ठीक। पी और क्यू कितना? पी का मान दिया हुआ 5 और क्यू का मान 7, तो इसका अंतर होगा 2, उसको पूछ रहा है कुल राशि, 7 5 12 21 9 21, 2 से काट करके 21 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपको 5838 रुपया, ठीक। अगला है 71 नंबर। 71 है वाट का 35% बराबर है 458 269, तो वाट के स्थान पे क्या आएगा? वाट के स्थान पे x मानिएगा आप, ठीक है। x का 35% 35/100 बराबर, इसको घटाइएगा तो आएगा आपको 18 में से 9 गया तो 8, और 14 में से 6 गया 8, 188 आएगा घटाने पे आपको, ठीक है। और इसको करिएगा तो सॉल्व करने पर आपका आएगा आंसर 540, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या अधिक कर दी तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो मूल बेलन तथा लघुकृत बेलन के आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4:1। ठीक है। कैसे? देखिए बेलन का आयतन था पाई r स्क्वायर एच और उसकी त्रिज्या अधिक करने के लिए बोल रहा है, करने के बाद आयतन होगा पाई r/2 के पावर होल स्क्वायर एच। ठीक है। और तो इसका जैसे आप उसको रेशियो निकाल के करिएगा तो आएगा 4:1। ठीक। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन है, 7 संख्या का औसत 30 है, यदि प्रथम 3 संख्या का औसत 32 और अंतिम 3 संख्या 28 है तो चौथी संख्या क्या होगा? देखिए 7 संख्या का दिया हुआ 30 तो हो जाएगा 7 या 21 दूसरा टेस्ट टोटल संख्या हो गया, और 3 को संख्या का दिया हुआ 32 तो 32 या 96 हो जाएगा। ठीक। और अगला 3 संख्या 28 28 या 84, ये दोनों को जोड़ करके अब 210 में घटाएगा तो आएगा आंसर 30। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आएगा हो जाएगा बी सही आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तथा बिक्री में 20% की कमी हो जाए तो बिक्री पर इसका क्या प्रतिशत प्रभाव होगा? तो इसका आंसर होगा, देखिए 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, 20% की कमी, 20 माइनस 30 सक्सेसिव लगाइएगा, ये भी फॉर्मूला तो बन जाएगा। ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 20 26, 30 में से 26 गया तो 4% का लाभ होगा इसका आंसर। अगला देखिए 76 नंबर, एक पार्टी में 10 लोगों ने प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट दिया। भेंट में कुल दिया गया धन कितना था? तो ये 100 व्यक्ति में प्रत्येक ने 9 व्यक्ति को 10 रुपये का भेंट किया होगा, और एक व्यक्ति की खर्चा है, जब एक व्यक्ति 10 व्यक्ति उसमें है तो 9 ही व्यक्ति उसमें लाएगा, और 10 रुपये देता है तो एक व्यक्ति का खर्चा आएगा 90 रुपया, और 10 व्यक्ति द्वारा भेंट किए गए 90 गुने 10 तो 900 रुपया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है देखिए 78 नंबर, 8 संख्याओं का औसत 20 है और नई संख्याओं को और बढ़ा देने का औसत 10% बढ़ जाए तो नई संख्या क्या होगा? तो 8 को देखिए 20 दिया हुआ है तो इसको करिएगा तो इसका 160 आ जाएगा। ठीक। और देने पर 10% बढ़ जाता है, अगर एक संख्या बनाते 9 हो गया तो 20 का 10% बढ़ जाएगा, तो 20 का 110/100 तो 20 × 100 और 22 × 110 तो 22 हो जाएगा 198, और 198 से 160 को घटाएगा तो नई संख्या देगा 38 नंबर। ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक वाक्य के रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए विकल्प प्रस्तावित उपयुक्त विकल्प को चुनिए। 78 काव्य के मंगलाचरण में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। ये काव्य के मंगलाचरण में कवि अपने दृष्टि देव की स्तुति करता है, और ग्रंथ प्रारंभ में कवि द्वारा अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हुए स्तुति करना नमस्कार मंगल चरा है। 70 नंबर है, 79 नंबर सॉरी, किसी भी वाक्यों में शब्दों के अलंकार में प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी होती है। किसी भी वाक्य में शब्दों का प्रयोग सावधानी बरतनी होना चाहिए। अगला देखिए 80 नंबर, यह इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हैं। इस समय हमारे देश में कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण हैं। 80 क्या? बी। अतुल्य कौन सी संख्या है? तो अतुल्य एक समानार्थी संख्या है। ठीक है। एक अद्वितीय और समानार्थी संख्या है। समानार्थी शब्द के लिए चुनने के लिए बोल रहा है। अतुल्य का समानार्थी शब्द क्या है? तो अद्वितीय। 82 कहेगा कलोहल, तो कलोहल का समानार्थी शब्द होगा लहर। कलोहल का लहर, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर है, 83 से 85 निम्नलिखित में से वाक्यों के लिए उसके दिए गए विकल्पों में से सही विलोम को छांटिए। तो इसका आंसर होगा, एक वक्र का विलोम सही सीधा होता है, एक वक्र का विलोम सीधा होता है। 84 में क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, सघन है, तो सघन का विलोम शब्द होता है बिघन, सघन का विलोम शब्द बिघन। निम्नलिखित में से वाक्य खंड के लिए नीचे के विकल्पों के एक शब्द चुनिए। तो 86 है, देखिए, जो डर के बल पर चलता हो, उसके लिए एक शब्द है डरग। जो डर के चलता है उसे हम डरग करते हैं। देखिए, डर के बल पर चलता है, उसके लिए एक शब्द है डरग।
87 में अनुसूचित ढंग से प्राप्त किया गया धन या लाभ क्या होता है? तो उपलाभ होता है। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ कहता है अपलाभ। देखिए, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ वाक्य के लिए एक शब्द अपलाभ है। नाइदर और के बाद प्लूरल नाउन आता है, या इंग्लिश होगा, ये भी देखिएगा। नाइदर और के बाद प्लूरल नाउन आता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये अगला है 89 नंबर, द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स कंपेयर ऑफ द क्वेश्चन ऑन ग्रामर्स वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसका आंसर होगा सी हो जाएगा। ओह, देखिए कंपेरिज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। सही शब्दांश होगा कंपेरिज द क्वेश्चंस। 90 नंबर है, द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर ए सेक्शन ऑफ टीचर्स कंप्राइज ऑफ द क्वेश्चंस ऑन ग्रामर वोकैबुलरी रीडिंग एंड कॉम्पिटिशंस। तो इसका आंसर होगा बिल। अगला है, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रेड ब्लैंक स्थान हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो इसका आंसर होगा अपॉन। ठीक है, अगला देखिए, आई वुड हैव गिवेन हिम द नोट्स इफ ही ब्लैंक स्थान टू माई यस्टरडे। और इसका आंसर होगा हैड कम। द वुड हैव गिवेन हिम द नोट्स इफ ही हैड कम टू माई यस्टरडे। 93 क्वेश्चन है, देखिए, वी हैव नो ऑब्जेक्शन सेमिनार इन चंडीगढ़। तो वी हैव ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग। ऑप्शन नंबर डी। द कस्टम्स ऑफिसर हैव कंफ्यूज्ड द लार्ज कंजेशनमेंट ऑफ ड्रग्स। तो इसका आंसर होगा साइड। 95, इफ वन एन एवेट्स टू क्रिमिनल ही हैड एल्सो कंसाइडर्स। तो इसका आंसर होगा ब्लेमी वर्थी। 96 क्वेश्चन है, टू रेक्टर द ग्रोथ ओरिएंटेशन इलेक्ट्रेस टू सम केमिकल्स आर यूज्ड स्टंट। ठीक। 97 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आइटम्स फ्रेज भरना है। अबाउट 75% पीपुल इन द कंट्री आर यू सो पुअर डेट दे लाइव फ्रॉम हैड टू मंथ। 98 क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? 1942 ईस्वी में। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक से चलाया गया। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे से पराजित हुए थे, तो मराठों से अफगान ने पराजित हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध नादिर शाह के प्रमुख सेनापति बहादुर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ था। इस युद्ध में मराठे हार गए थे। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ में हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म, लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गौतम बुद्ध ने बुद्ध को धर्म की स्थापना की। इनका जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी नदी में हुआ, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे निरंजन नदी के किनारे बोध गया में हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहता है। तो दोस्तों, आज के हम सभी प्रश्नों को देख चुके हैं 1 से लेकर के 100 तक के, और इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए,
क्योंकि आपके एग्जाम में जो परीक्षा होने वाला है बिहार पुलिस का, उसमें बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक से रिपीटेड पूछा जाता है। तो हम सभी प्रश्नों को विस्तारपूर्वक देखते हैं और देखिए, और साथ में अपने कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए ताकि आप भी अपने स्कोर को चेक कर पाइए कि आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा आपको 100 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।